जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। इस क्रम में जो साइबर सुरक्षा से संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 हर शिफ्ट में आ रही हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, यहाँ से आपका 2-4 नंबर क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर 50 के लगभग आपको प्रश्न मिलने वाला है। देख सकते हैं किस क्रम में आपका प्रश्न होने वाला है। और आपको बता दें, साइबर से संबंधित हमने 2-3 क्लास चैनल पे डाल रखी है, प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे डिजिटल अरेस्ट है, या तो खैर छोड़िए, मेंटल एप्टीट्यूड नाम से प्लेलिस्ट होगी। और वह अलग बात है कि इस बार मेंटल एप्टीट्यूड पूछा ही नहीं रहा है। जैसे साइबर क्राइम क्या है, इसमें हमने बताया हुआ है। और यहाँ पर जब देखेंगे आपको 48 मिनट का वीडियो दिख जाएगा। इसमें हमने लगभग बहुत सारा MCQ कराया है, यहाँ से भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन आज वाली क्लास सभी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, घंटे के निशान को दबा लेना है। आपका समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं उस क्रम में कई पूछी भी जा चुकी हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे वेब स्क्रैपिंग हो गया, यह भी पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा पूछा जा चुका है। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं। शुरुआती क्वेश्चन हो सकता है आपको आ रहे हों, लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा। साइबर सुरक्षा तो आपको सभी को मालूम है कि साइबर स्पेस में सुरक्षा उपाय करने की प्रक्रिया है। और साइबर क्राइम क्या है, तो ऐसे क्राइम जो कि कंप्यूटर से संबंधित हो, ऑनलाइन संबंधित हो, साइबर स्पेस में किया गया अपराध, यह सब साइबर क्राइम से संबंधित होता है। अब आता है असली गेम। देखिए, हैकिंग किसे कहते हैं, तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत यानी कि बिना परमिशन के प्रवेश करना, उसमें छेड़छाड़ करना, ठीक है, यह सब क्या कहलाता है, यह सब हैकिंग कहलाता है। इसके अलावा फिशिंग, तो फिशिंग मतलब मछली मारना एक तरीके से। फिश मतलब क्या होता है, फिशिंग। तो उसी प्रकार से है, जैसे मछली मारने के लिए चारा दिया जाता है, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में कोई चीज़ ऐसा दिया, लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करके धोखे से क्लिक किए तो आपकी सारी जानकारी उसके पास चली जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त कर लेना ही फिशिंग कहलाता है। अब आता है मैलवेयर, कहीं कहीं आपको मालवेयर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रवेश कराना या फिर हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैलवेयर कहते हैं। नेक्स्ट आता है वायरस। वायरस मतलब किसी कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हानिकारक जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग वायरस कहते हैं। तो इससे आप सभी लोग भली बात वाकिफ़ होंगे। नेक्स्ट आता है स्पैमिंग। तो स्पैम आपको ईमेल कभी न कभी आया होगा, आपको लिखा हुआ दिख गया होगा स्पैम मतलब क्या होता है, जो आप न चाहते हो तब भी आपको ईमेल आ जाता है, यानी कि अवांछित ईमेल प्राप्त करना या फिर भेजना क्या कहलाता है, स्पैमिंग कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब देखिए, फायरवॉल आ चुका है। तो फायरवॉल इस बार पेपर में 23 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें दिया था कि नेटवर्क प्रणाली को सुरक्षा बनाने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन था। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंटीवायरस। यह भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो वायरस निरोधक सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस पहले से ही हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर में डलवा लेते हैं। तो क्या कहता है, वायरस को आने नहीं देता, वायरस निरोधक सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस, नाम से ही पता चल रहा है। क्या है साइबर सेल। देखिए, यह सब जानकारी आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाना है, आपको सर्च करना है KGW 2023। आपके सामने एक चैनल आएगा, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। तो वहाँ से जुड़ जाना है, वहाँ पर भी हम इसको सेंड कर देंगे PDF फॉर्म में। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी क्या है, साइबर सेल है। जैसे पुलिस वालों में बहुत सारी इसमें भर्ती होती है, तो साइबर सेल में भी जाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है साइबर सुरक्षा जागरूकता। तो साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना कहलाता है। सुरक्षित पासवर्ड, सुरक्षित नेटवर्क, यह आपको पता ही होगा। बाकी सुरक्षित सॉफ्टवेयर, तो सुरक्षित और संरक्षित सॉफ्टवेयर यह तो हो ही गया। नेक्स्ट आ जाता है वेब स्क्रैपिंग। इसका मतलब क्या होता है
कि वेबसाइट से डेटा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। बस यही चीज़ दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सोशल इंजीनियरिंग, यह हमने आपको पहले भी करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, लोगों को धोखा दे करके उनकी व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं इसको हमने डिटेल से बताया हुआ है। जैसे फिशिंग क्या होती है, रैनसमवेयर क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, डीओएस क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग आप यहाँ पर देखेंगे। तो जब आप जुड़े रहे हैं हमसे तो आप पहले ही देख चुके होंगे, प्लेलिस्ट में इसी नाम से सर्च कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मालवेयर विश्लेषण। तो मालवेयर विश्लेषण क्या होता है, मालवेयर की जांच करने की प्रक्रिया है। नेटवर्क सुरक्षा क्या है, तो नेटवर्क को सुरक्षित करने की प्रक्रिया है। कुछ ऐसा होगा, नाम से ही पता चल जाएगा, उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्लाउड सुरक्षा, तो क्लाउड में डेटा को सुरक्षित करने की प्रक्रिया है। अब देखिए एंड पॉइंट सुरक्षा, यह क्या है, तो कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस को सुरक्षित करने की यह भी एक प्रकार की प्रक्रिया है। साइबर सुरक्षा मानक, तो साइबर सुरक्षा के लिए मानक, इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। साइबर सुरक्षा शिक्षा, तो इसमें साइबर सुरक्षा से संबंधित आपको शिक्षा दिया जाएगा। अनुसंधान, मतलब साइबर सुरक्षा में अनुसंधान क्या क्या हुए हैं इसके बारे में बताया जाएगा। अब देखिए यह एक शब्दावली है, क्लिक जैकिंग, किसी वेबसाइट पर अवांछित यानी कि न चाहते हुए भी क्लिक कर देना। जैसे आप मान लीजिए किसी गूगल पे कुछ सर्च किए होंगे तो उसमें आप जैसे ही क्लिक करे जाएंगे ऐड आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा वेबसाइट रहेगा आप न चाहते हुए भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। या फिर गलती से क्लिक हो जाता है, क्लिक करते हैं कुछ और, तो इसको क्या कहा जाता है, क्लिक जैकिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्या कर रहा है, किसी वेबसाइट पर न चाहते हुए यानी कि अवांछित स्क्रिप्ट चला देना, इसको क्या कहा जाता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है, किसी डेटाबेस में अवांछित कोड चलाना। इसके अलावा क्रेडेंशियल स्टफिंग, किसी वेबसाइट पर अवांछित लॉगिन करना। तो यह सब जो है ना, नीचे की जो 2-3 अभी बताएं, यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। आप इसको याद करते हुए और इम्पोर्टेंट है नोट करते हुए चलिएगा। वेब स्क्रैपिंग हमने बता ही दिया। मोबाइल मैलवेयर यह भी हो गया। एडवेयर, एडवेयर क्या होता है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि आपका कभी कभी आप मोबाइल या फिर कंप्यूटर देखे होंगे, सिस्टम अपना मतलब चलता रहेगा, अचानक क्या आ जाएगा, ऐड आ जाएगा, ठीक है। तो अवांछित विज्ञापन मोबाइल में ज़्यादा देखने को मिलता है। थोड़ा सा मोबाइल खिसकाएंगे अपने मन में कभी काल के, क्या आ जाता है, कभी कभी ऐड आ जाता है, इसको एडवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर क्या है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में ज़बरदस्ती घुस करके यानी न चाहते हुए घुस करके किसी माध्यम से उसकी पूरी की पूरी जासूसी कर लेना, उसकी जानकारी निकाल लेना, पर्सनल पूरा डाटा चुरा लेना, ठीक है। यह सब चुराना क्या कहलाता है, स्पाईवेयर कहलाता है, जासूसी करना। रूट किट क्या है, रूट किट मतलब होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम में अवांछित प्रवेश यानी कि ज़बरदस्ती न चाहते हुए प्रवेश। की लॉगर क्या है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में अवांछित कुंजी दबाने की जानकारी प्राप्त करना। साइबर एक्सटॉर्शन यह भी पूछा जाएगा। साइबर एक्सटॉर्शन क्या है, साइबर क्राइम में उपयोग करके फिरौती मांगना, ठीक है। फिरौती मांगने की प्रक्रिया को जो कि साइबर क्राइम में इसको साइबर एक्सटॉर्शन कहते हैं। वेब जैकिंग, किसी वेबसाइट पर अवांछित नियंत्रण करना। एन्क्रिप्शन, डेटा को सुरक्षित करने की प्रक्रिया। डिस्क्रिप्शन, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वहाँ पर हमने बहुत सारा लिंक लगा रखा है आपकी सुविधा के लिए। तो उसको क्या कहते हैं, सुरक्षित डेटा को पढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्शन कहलाती है। पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड को सुरक्षित रखने वाला सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कहा जाता है। तो 2 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली है। और साइबर फोरेंसिक, इसका मतलब क्या होता है, साइबर क्राइम की जांच करने की प्रक्रिया। साइबर इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी है। साइबर सुरक्षा नीति, यह क्या है, साइबर सुरक्षा के लिए नीतियां तैयार किया जाता है।
और साइबर सुरक्षा ऑडिट, साइबर सुरक्षा जांच के लिए यहाँ पर। साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, तो साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण, और यहाँ पर प्रबंधन जोखिम, तो यह सब पता होगा। साइबर सुरक्षा के लिए आपातकालीन योजना क्या है, तो इसके लिए साइबर सुरक्षा की आपातकालीन स्थिति जानने के लिए यहाँ पर योजना वगैरह भी चलाई जाती हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, यह वाला जो क्लास है ना, आप इसको लेना ना भूलिएगा। यहाँ पर तो हमने बस थोड़ा सा बता दिया है ऊपर ऊपर से, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग करते हैं इसको यदि आपने क्लास को ले लिया, ठीक है, इसके बाद हमने MCQ भी कराया हुआ है, नीचे है, उसका स्क्रीनशॉट में नहीं आया है, इसको ले लिए तो आपका सारा का सारा डाउट और क्वेश्चन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।